संस्कृति, आस्था, आस्तिकता और धर्म का महादेश देवभूमि भारत अनादिकाल से पर्यटन और धर्म अध्यात्म दोनों ही आकर्षणों से बंधा ये देश, जहाँ के तीर्थ स्थलों की यात्रा के लिए श्रद्धालु सदैव से उत्सुक रहे। इसी कड़ी में मैं आया हूँ पुष्कर। कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ पुष्कर शहर की ओर और दिखाने वाला हूँ यहाँ के नज़ारे, क्या क्या चीज़ें हैं आप में और क्या यहाँ की महानता है। ये है मुख्य ब्रह्म घाट, लिखा हुआ आप देख सकते हैं। पुष्कर जो है वो भारत के राजस्थान राज्य में अरावली की घाटी में अजमेर से 5 मील पश्चिम की ओर एक नगर है। यहाँ पर स्नान आदि किया जाता है इसी घाट पे। यहाँ पवित्र पुष्कर झील है और समीप में ब्रह्मा जी का पवित्र मंदिर है, जिसमें प्रतिवर्ष अनेक तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। अक्टूबर से नवंबर के महीनों में यहाँ एक विशेष धार्मिक और व्यापारिक महत्व का मेला लगता है। यहाँ और भी कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जो औरंगजेब द्वारा ध्वस्त करने के बाद पुनर्निर्मित किए गए। दोस्तों, पुष्कर अनेक ऋषि मुनियों की तपोस्थली भी रहा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पुष्कर के उद्भव का वर्णन पद्म पुराण में मिलता है। कहा जाता है ब्रह्मा जी ने यहाँ आकर यज्ञ किया था। हिंदुओं के प्रमुख तीर्थ स्थलों में पुष्कर ही एक ऐसी जगह है जहाँ ब्रह्मा जी का मंदिर स्थापित है। ब्रह्मा के मंदिर के अतिरिक्त यहाँ सावित्री, बद्री नारायण, वराह और शिव आत्मेश्वर के मंदिर है। यहाँ के प्राचीन मंदिरों को मुगल सम्राट औरंगजेब ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया था। पुष्कर झील के तट पर जगह जगह पक्के घाट बने हैं। पुष्कर जी यहाँ किसी मंदिर मूर्ति का नाम नहीं है। पुष्कर यहाँ पवित्र जल सरोवर का नाम है। भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी पहली पत्नी सावित्री माता के रहते हुए दूसरी पत्नी वेद माता गायत्री जी के साथ में यज्ञ किया, इसलिए उनकी पहली पत्नी सावित्री माता जी ने जगत पिता ब्रह्मा जी को श्राप दिया। आपका विश्व में संसार में पुष्कर के अलावा कहीं पे मंदिर नहीं होगा और वह मंदिर भी अपूजनीय होगा। भगवान ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, अपनी माता सावित्री जी को बुला के लेके आइए। नारद जी मन में विचार करते हैं कि अपने संसार में सभी को जगरते हुए देखा है, कभी माता पिता को जगरते हुए नहीं देखा। अपनी माता सावित्री से कहते कि हे माता जी, आप ब्रह्मणी हो, इसलिए आप 16 श्रृंगार करके गाजे बाजे के साथ यज्ञ में जाइए ताकि आपकी शोभा हो। वह 16 श्रृंगार करने के लिए बैठ जाती है। यहाँ पे आके नारद जी बोलते हैं, पिताजी माता जी को आने में समय लगेगा। तो जगत पिता ब्रह्मा जी को क्रोध आता है। तो पुष्कर से 5 किलोमीटर दूर है नंदा सरस्वती गांव, जहाँ पर एक गुजर की बाला दूध बेचती रहती है। तो उस लड़की को वेद मंत्रों द्वारा चारा बनाते हैं। चारा बनाने के बाद में कामधेनु गाय को वो चारा खिलाते हैं। 3 बार उसके मुख द्वारा वो चारा खिलाते हैं। 3 बार उसके पीठ द्वारा गोबर के रूप में निकालते हैं। गोबर का प्रतिमा बनाते हैं और वेद मंत्रों द्वारा उसको ब्राह्मण का लड़की बनाते हैं। तो उसका नाम कहते हैं गाय प्लस स्त्री। गायत्री नाम से ब्रह्मा का दूसरा पत्नी विख्यात होता है। तो गायत्री जी का जन्म भी पुष्कर से ही हुआ है। दोनों जब जोड़े से बैठकर यहाँ पे यज्ञ करते हैं। मंदिर में साधु सन्यासी लोग ही पूजा अर्चना करते हैं, अपन गृहस्थी लोग नहीं करते हैं। धर्मस्य ब्रह्म रूपेण पुष्कर, ब्रह्मा जी का जो रूप है वो जल सरोवर है। जल सरोवर के चारों ओर राजा महाराजा ने 52 घाट बनाए हैं। प्रमुख घाट यहाँ पे 11 घाट बने हैं। पुजारी जी ने हमको सारी महिमा बताई पुष्कर की। अंकित पराशर जी से आप यहाँ पे आए तो मिलिए और पूजा भी करवा सकते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दोस्तों, पुष्कर में आकर आप राजस्थानी परिधान भी खरीद सकते हैं। ये क्या नाम है आपका? राकेश वैष्णव। तो पुष्कर जो है ये तीर्थ स्थली कहा जाता है इसको। हाँ। तो उससे रिलेटेड कोई इस तरह का कुछ आप दिखा सबसे ज्यादा सर यही चलता है, ओम वाले कुर्ते टाइप में चलता है। ये देख सकते हैं आप, ये डिवोशनल कुर्ते हैं, राजस्थान में फेमस है ये। मैंने यही कुर्ता खरीदा है और ये आपको दिखा देंगे। लॉन्ग साइज भी है और शॉर्ट साइज भी है। क्या नाम से आपकी शॉप? जय भोले एंटरप्राइजेस। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा को पुष्कर मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में देश विदेशी पर्यटक भी आते हैं। हजारों हिंदू लोग इस मेले में आते हैं
और अपने को पवित्र करने के लिए पुष्कर झील में स्नान करते हैं। भक्तगण और पर्यटक श्री रंग जी और अन्य मंदिरों के दर्शन कर आत्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। पुष्कर की टेढ़ी मेढ़ी गलियों में घूमने का जो मज़ा है वो आप मिस करेंगे अगर आप यहाँ पर नहीं आए। राजस्थान की संस्कृति की झलक आपको यहाँ देखने को मिलेगी। ये है मंदिर, प्राचीन मंदिर रंगनाथ जी का। दोस्तों ये मंदिर है भगवान श्री रंगनाथ वेणुगोपाल जी का और इसका निर्माण दक्षिण भारतीय शैली में किया गया है। तो दोस्तों ये पीछे देख सकते हैं आप, ये जो टेम्पल है इसका बहुत ही अच्छा व्यूज देख सकते हैं आप। भगवान श्री रंगनाथ वेणुगोपाल जी का ये पुराना मंदिर है। ये मंदिर का संग्रहालय है। यहाँ पुष्कर में 10 दिवसीय ब्रह्म उत्सव का आयोजन किया जाता है। उस आयोजन में इन वाहनों पर सुबह और शाम भगवान श्री वेणुगोपाल जी विराजमान होते हैं और गाजे बाजे के साथ 70 चंवर के साथ नगर परिक्रमा को जाते हैं। ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे भगवान के वाहन हैं। लगभग 200 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है और सावन में 15 दिवसीय सावन उत्सव में इन झूलों पे भगवान के सभी अवतारों के श्रृंगार के दर्शन किए जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको पुष्कर में स्थित लगभग सभी मंदिरों की तस्वीर देखने को मिल जाएगी इस म्यूजियम में। मेले के समय पुष्कर में कई संस्कृतियों का मिलन सा देखने को मिलता है। एक तरफ तो मेला देखने के लिए विदेशी सैलानी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुँचते हैं और दूसरी तरफ राजस्थान और आसपास के तमाम इलाकों से आदिवासियों और ग्रामीण लोग अपने पशुओं के साथ यहाँ मेले में शरीक होने के लिए आते हैं। मेला रेत के विशाल मैदान में लगाया जाता है और ढेर सारी कतार की कतार दुकानें, खाने पीने की स्टॉल्स, सर्कस, झूले और न जाने क्या क्या। और अगर मैं आपको बता दूं नज़दीक में ही रेगिस्तान है तो ऊँट तो हर तरफ देखने को मिल ही जाते हैं, लेकिन कालांतर में इसका स्वरूप विशाल पशु मेले का हो गया है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन हर कोई भव्य ऊँट मेले को देखना चाहता है। दोस्तों अगर मैं आपको एक काम की बात बताऊं, पुष्कर को तीर्थों का मुख माना जाता है। जिस प्रकार प्रयाग को तीर्थराज कहा जाता है उसी प्रकार इस तीर्थ को पुष्कर राज कहा जाता है। पुष्कर की गणना 5 तीर्थों और 5 सरोवरों में की जाती है। पूरे भारत में केवल एक ही यही ब्रह्मा जी का मंदिर है। हर तीर्थयात्री जो यहाँ आता है यहाँ की पवित्रता और सौंदर्य की मन में एक याद संजोए जाता है। अब मैं जा रहा हूँ सावित्री माता के मंदिर में, ऊपर पहाड़ पर। ये सीढ़ियों का रास्ता है। ये मेरे पीछे है सावित्री माता रोपवे। यहाँ से आप रोपवे के जरिए जा सकते हैं। हालांकि यहाँ पर सीढ़ियों की सुविधा भी है, सीढ़ियों से भी जा सकते हैं और साथ ही रोपवे से भी जा सकते हैं। सीढ़ियों के रास्ते में बंदर बहुत हैं और बंदर बहुत ही बदमाश होते हैं। मैं रोपवे से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऊपर का एरियल व्यू लेना है और रोपवे की जो है टिकट 153 रुपीज़ है पर पर्सन। आपको टिकट जो मिलेगा वो दोनों ही साइड का मिलेगा, सिंगल साइड का टिकट नहीं है यहाँ पर। दोस्तों आपको दिखाने वाला हूँ मैं तंदूरी चाय कैसे बनती है। और यहाँ पर देखिए ये तंदूरी है। इसके लिए सबसे पहले कोयले डाले जा रहे हैं। मैं जिस धर्मशाला में रुका हूँ मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, पुष्कर राज में जो है आप आओगे तो यहाँ पर खूब सारी धर्मशालाएं हैं और मैं रुका हूँ विष्णोई धर्मशाला में। सर आपका क्या नाम है?
श्याम बिश्नोई। श्याम बिश्नोई जी। बिश्नोई धर्मशाला जस्ट ब्रह्मा मंदिर के पास ही है जस्ट। और यहाँ जल्दी 4 बजे उठकर भी लोग जस्ट सरोवर पास में नीचे जाके दर्शन करके स्नान करके आप जल्दी। अच्छा हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे यहाँ से स्नान कर जैसे 5 मिनट का रास्ता है यहाँ से सरोवर का, धर्मशाला का, और 2 मिनट का रास्ता ब्रह्मा मंदिर का। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है पास ही में। अच्छा, यहाँ पे खाने की क्या सुविधा रहती है भक्त अगर आते हैं? खाने की भोजन व्यवस्था यहाँ जस्ट अपने धर्मशाला की जस्ट सामने होटल हैं, होटल वगैरह हैं, सारी बहुत सारी होटल हैं और अच्छा शुद्ध भोजन मिलता है यहाँ पे। लगभग किस चार्ज तक, कितने चार्ज तक यहाँ पे मिल जाता है? 60 रुपए फुल डाइट थाली से मिलता है यहाँ। 60 रुपए से फिर ऊपर में बढ़ते जाता है। आप पूरा सहयोग करते होंगे कहाँ घूमना है और कहाँ इच्छा से जो जानते जितना हम बताते हैं लोगों को, आसपास के स्थान जो जानकारी जानते हो बताते हैं लोगों को। जब भी आप पुष्कर राज में आओ, यहाँ ब्रह्मा जी मंदिर सरोवर दर्शन करके, स्नान करके, ब्रह्मा मंदिर दर्शन करके और सावित्री टेम्पल दर्शन करके अच्छी भावना से आने वाले श्रद्धालुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है यहाँ पे। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे जब आया था तो इन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी है और मुझे गाइड किया कहाँ कहाँ मुझे जाना है। दोस्तों, अगले दिन मैं गया यहाँ की बंजारा बस्ती में और यहाँ आकर मैंने जो मोमेंट्स इन लोगों के साथ बिताए वो मेरी लाइफ के यादगार पलों में से थे। नाम मेरा रघुवीर नाम है। ये गाना बजाना का ये सिखाता भी हूँ, ये बनाता भी हूँ, देता भी हूँ। तब सिखाने का क्या चार्ज है? वो खुशी से जो भी खुश होकर देते हैं तो वो लेते हैं। फिर भी कम से कम नॉर्मल 2-5 हज़ार रुपये तो। यहाँ जो मैंने देखा, महसूस किया, वाकई वो दिल को छू लेने वाला था। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजस्थान का रेगिस्तान और पैदल जाने वाला हूँ मैं, और आपको यहाँ का व्यूज़ मिल जाएगा। आप देख पाएंगे कि यहाँ की मिट्टी और कितना बड़ा यहाँ का रेगिस्तान है। हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, थोड़ा छोटा ही है, और साथ ही बारिश की वजह से रेगिस्तान में कुछ पौधे उगाए हैं, तो रेगिस्तान का पूरा व्यू मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर भी रेगिस्तान है। जैसलमेर जैसा नहीं है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ आकर रेगिस्तान वाला सा आनंद मिलेगा, क्योंकि मिट्टी है, आप देख सकते हैं। ये है मिट्टी यहाँ की, मरुभूमि जिसको कहते हैं। लेकिन दोस्तों, राजस्थान की मिट्टी में एक बात तो है, एक फील आता है, एक वाइब आती है। गर्मी बहुत है, जाहिर सी बात है, हम रेगिस्तान में हैं तो गर्मी तो होगी, पसीने भी आएंगे। दोस्तों, पुष्कर जो है वो कैमल यानी कि ऊंट के लिए बहुत ही फेमस है, और डेजर्ट में ऊंटों की सवारी कर सकते हैं आप, सफारी की सवारी कर सकते हैं। पुष्कर के रेतीले धोरों में कैमल सफारी का करीब 2 किलोमीटर का सफर हो जाता है। कौन दिशा में लेके चला रे बटोही। इस रेगिस्तान में पानी जैसा भी कुछ है, आप देख सकते हैं। मेरे पीछे पानी का एक सरोवर है, पता नहीं है पानी कहाँ से यहाँ पर आता है, लेकिन रेगिस्तान में पानी। और आप पीछे देख सकते हैं, एक भैंस जा रही है पानी में, शायद इसीलिए एक डायलॉग फेमस हुआ है, गई भैंस पानी में। दोस्तों, पुष्कर से करीब 5-6 किलोमीटर पे आता है बूढ़ा पुष्कर। ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू। यहाँ भी काफ़ी तीर्थयात्री आते हैं स्नान करने। तो दोस्तों, यहाँ से हम अपनी यात्रा को विराम देते हैं। मिलते हैं अगली बार आपसे इसी तरह की एक नई यात्रा पर। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा।
आप भी अपने फैमिली के साथ यहाँ पर आइए, यहाँ पर भ्रमण का आनंद उठाइए और गुड बाय।